मित्रों, राम की शक्ति पूजा जो मैंने 2 खंडों में आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके आज तीसरे और अंतिम भाग की ओर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बड़ी ये दुर्गा पूजा के 9 दिन की एक साधना के रूप में मैंने आपके लिए ये तैयार किया राम की शक्ति पूजा का 3 खंडों में, ताकि ये निराला की जो श्रेष्ठ रचना है आम जन तक, हमारे विद्यार्थियों तक, हमारे सुधीजनों तक पहुंच सके। इस क्रम में हमने आज तीसरी कड़ी के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप सादर निवेदन है आपसे इस तीसरे भाग को आदि से अंत तक सुने। पहले खंड में आपने सुना कि कैसे आज के युद्ध से निराश होकर राम अपने शक्ति का संपूर्ण उपयोग करने के बाद भी राम दोपहर तक पराजित अनुभव करते हैं, और उस पराजय के अनुभव के पीछे वो माँ शक्ति का रावण के पक्ष में खड़ा होना है। हालांकि राम ने कहा है कि जितने आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, उनके पास जितने भी धारदार तीर थे उन तमाम तीरों का इस्तेमाल किया, मगर माँ शक्ति लगता है उन सबको आज अपने आश्रय में ले लेती है और राम की प्रभा कहीं न कहीं हीन होने लगती है। यह बात सुनकर हनुमान को क्रोध आता है। दूसरे खंड में आपने सुना कि राम के भक्त हैं हनुमान, और अपने भक्त अगर भक्त कोई भगवान की आंख में आंसू देख ले तो वो जिंदगी और मौत की चिंता किए बगैर पियो जलनिधि खारा की स्थिति में आ जाता है, और वो शिवलोक अर्थात कैलाश तक जाकर माँ पार्वती को चैलेंज कर जाते हैं। ये तो शुक्र है भगवान शिव का कि माँ दुर्गा को कहती हैं कि इस बालक से तुम लड़ नहीं सकोगी, तुम बुद्धि का आश्रय लो, चेतना से काम लो। और माँ अंजना का रूप लेकर पार्वती समझाती हैं। तब कहीं हनुमान लौट आते हैं, और तब जामवंत जी सहित तमाम लोग सलाह देते हैं। विभीषण का भी सलाह आता है, और जामवंत के सलाह पर राम माथा नीचे करके स्वीकार कर लेते हैं कि खिल गई सभा। जब जामवंत जी ने कहा कि हम भी शक्ति का आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग हैं उस सभा में वो कहते हैं राम के सामने कि हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, और आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। कि हे रघुनंदन, जब तक तुम उस मां की साधना को संपूर्ण नहीं कर लेते तब तक समर को छोड़ दो, समर को तुम्हारे भाई लक्ष्मण संभालेंगे। और इस सलाह को जामवंत का जब मान लेते हैं राम, तो सारी सभा जो रात के उस अंधेरे में मौन थी अचानक खिल उठती है, प्रफुल्लित हो जाती है। अब हम आज बात यहां से शुरू करते हैं कि खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंद्रियवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित बन। और वो राम का वह स्वरूप जिससे चंद्रमा भी लज्जित हो सकता है, वो आज फिर से उसकी आंखें जो प्रफुल्लित हो जाती हैं। खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, और निष्पलक भाव में मन जो है वो लगता है एक स्थिर एक मार्ग पा गया है। बोले आवेग रहित होकर बोले स्वर में विश्वास स्थित, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः हे माते, मातः 10 भुजा विश्व ज्योति में हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है महिषासुर खल मर्दित। तुमने महिषासुर के खल को मर्दित किया था जन रंजन, जनता के उत्थान के लिए। चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, जिसके चरण कमलों के नीचे धन्य सिंह की गर्जना होती है। यह मेरा प्रतीक माता समझाएंगे। ये जो सिंह तुम्हारे चरणों के नीचे जिसकी तुम सवारी करते हो वो मेरा प्रतीक है। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। मैं भी तो वो सिंह जाति से ही आता हूं, मैं भी तो क्षत्रिय हूं, सूर्यवंशी हूं। जिस शेर की तुम सवारी करती हो
मैं उसका प्रतीक हूं मां। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम, छवि में निमग्न। वो माता की छवि अचानक उनके सामने आ जाती है। जामवंत जी के सलाह पर वो माँ की चिंतना में लग जाते हैं। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम, छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मग्न। और वो फिर पलकें खोलते हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन। सब वीरासन में बैठे हुए मंत्री और सेनापति देख रहे हैं, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। और राम के आनंद में चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, स्मृति आ गई है, स्पंदन आ गया है। बोले भावस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र। वह राम जिसके सुंदरता के सामने चंद्रमा की भी सुंदरता निंदित हो सकती है, वो बोले भावस्त, भाव में बोले, भाव प्रवण होकर बोले। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र, स्वर में मेघ मंद्र भरकर बोले, देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर। वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो तो समुद्र और पहाड़ के बीच बैठे थे। तो समुद्र के किनारे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए राम कहते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर, शोभित सतहरित गुल्म तृण में श्यामल सुंदर। वो हरे लताओं और वृक्षों से कितना सुंदर शोभित हो रहा है, मगर इस समय रात के अंधेरे में वह श्यामल उसकी सुंदरता नजर आ रही है, मगर वह हरियाली से आच्छादित है। और वह कोई और नहीं, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। और जो माता पार्वती हैं वो पर्वत पुत्री हैं। इन पर्वतों में उनका मकरंद, उनकी आभा, उनका स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। और ये जो सिंधु है, समुद्र है, वह समुद्र नहीं है। उस पहाड़ के नीचे जैसे समुद्र की गर्जना हो रही है, ये गरजता हुआ समुद्र कोई और नहीं, मां शक्ति के सवारी के रूप में वह सिंह ही तो है जो गरज रहा है। 10 दिक् समस्त हैं हस्त, और चारों 10 दिशाओं में मां 10 दुर्गा के हाथ दिखाई दे रहे हैं। और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित सस्येखर, और उसके मस्तक पर देखो भगवान शिव विराजमान हो रहे हैं। अर्थात राम एक माँ की कल्पना में साक्षात हो जाते हैं। उन पर्वतों को महसूस करते हैं कि वो माँ की आत्मा से निर्मित है, उसके मकरंद से निर्मित है। उसके चरण के नीचे गरजते हुए शेर की तरह वह समुद्र है, और उसके मस्तक पर स्वयं शिव हैं, और 10 दिशाओं में उस माता के हाथ फैले हुए नजर आ रहे हैं। लख महाभाव मंगद पदतल धस ग्रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर। और माँ की उस कल्पना के साथ मानव के मन में जो असुर पैदा हुआ था, वो जो नकारात्मक शक्तियां पैदा हो रही थी, वो छोटी होने लगी, बौना होने लगी। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए और अपनी आंखों के इशारे से अपने प्रिय भक्त हनुमान को अपनी ओर खींचते हुए, इशारा करते हुए बोले, प्रियतम स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर। हे कपिवर, मुझे 108 कमल के पुष्प चाहिए, इंदीवर चाहिए। कम से कम 108, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, उषा काल होने से पहले सत्वर माने तेजी के साथ जाओ देवी दह से जाकर ले आओ। कब? उषा काल होने से पहले। इसे ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी त्वरा को बढ़ानी होगी, गति को बढ़ानी होगी। तोड़ो लाओ वो कमल, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। और मुझको कमल लाकर दे दो और फिर लड़ो तुम लोग युद्ध। तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ, दूरत्व स्थान। प्रभु पदरज सिरधर, चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको, जान कर समय सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। और राम का आदेश पाकर हनुमान जी तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जामवंत जी से सलाह लेकर वो देवी दाह के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, चल देते हैं। और सारी सभा जो वहां बैठी थी, राम के आदेश के इंतजार में वो प्रसन्न होकर निकल जाती है कि अब तो इंदिवर आएंगे, अब तो माँ शक्ति की आराधना होगी। ऐसे में अब सबों का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, सब अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, चूंकि रात को विश्राम करना है। फिर सुबह रण के लिए राम का संदेश हो चुका है। निशि हुई विगत, अब रात बीत गई है। निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण। फूटी रघुनंदन के दृग, महिमा ज्योति हिरण। और राम के दृगों में सुबह के उजाले के साथ
एक हिरण की तरह चंचलता प्रकट हो जाती है। कैसे? जैसे सूर्योदय की पहले किरणें धरती पर आती हैं। कविता की शुरुआत होती है संध्या के समय से, और देखिए अब कविता अंत कर रही है, प्रभात होने वाला है। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, है नहीं सरासर आज हस्त तूणीर स्कंध। और आज जब सुबह हुआ है, नया प्रभात है, राम के कंधे पर वह तूणीर नहीं है, कंधे पर, और वह तरकस भी नहीं है नहीं सरासन आज हस्त तूणीर स्कंध, वह नहीं सोविता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। और वो जो जटाओं से राम श्रृंगार करते थे मुकुट की तरह अपने केश का, वह श्रृंगार भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो साधक राम हो गया है, योद्धा राम नहीं रहा। रात की चिंतना के बाद सुबह सुबह राम का स्वरूप एक वनवासी, एक त्यागी, एक तपस्वी का रूप हो गया है। वह नहीं सोवता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन रहा सिंहनाद रण कोलाहल अपार। और उधर युद्ध हो रहा है जिसके कोलाहल अपार सुनाई दे रहे हैं। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान आधार। वो युद्ध में सारे भाई बंधु लगे हैं, मगर राम उससे अलग तपस्या में रत हो चुके हैं। पूजनो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते मनन नामों का गुणग्राम। और दुर्गा के 10 रूपों का ध्यान और नाम का मनन करते हुए बीता वह दिवस, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समा राधन, क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। और इसी तरह आराधना में 5 दिवस गुजर गए, मगर 5 दिवस में तो माँ शक्ति खुश होती नहीं। अभी आपने दुर्गा पूजा में देखा, ये नवदा भक्ति है, 9 दिनों की दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। और दुर्गा तो जब भी प्रसन्न होगी, प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय चंद्रघंटा है, चतुर्थ कुष्मांडा है, पंचम स्कंद माता है, मगर छठी तो कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 10वीं सिद्धिदात्री है। ये 9वीं सिद्धिदात्री है। ये 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री तो अभी बाकी है। और ये सिद्धिदात्री माँ जब तक नहीं मिलेगी तो 5 दिन में तो कोई पुनश्चरण हुआ नहीं। ये तो स्कंद माता तक पहुंचे हैं राम। ये तपस्या की बीच की सीढ़ी है। अगर अपने साधना स्थल की हम बात करें तो हमारे जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी के मूल से चला हुआ जो हमारा चक्र है, वह यहाँ तक आते आते समय लगता है। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, और दिनों दिन बढ़ता चला गया। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूजा कर एक चढ़ाते इंद्रिवर। रोज चक्र पर चक्र राम का चढ़ता जा रहा है। ये चक्र कोई और चक्र नहीं, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी के आरंभ से शुरू होता है वह हमारा मूलाधार चक्र है। उसके बाद नाभि के आसपास स्वादिष्ठान चक्र है, थोड़ा सा आगे छाती के पास मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र मेरे कंठ के आसपास है, विशुद्ध चक्र उसके ऊपर है, और फिर आज्ञा चक्र हमारी दोनों भवों के बीच है, जिसमें हम शिव के त्रिनेत्र की कल्पना करते हैं। और ठीक यहाँ सहस्रार चक्र है। अभी राम जो नीचे के 2 चक्र हैं उसको ब्रह्मा चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को। बीच वाले चक्र को मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र को हम विष्णु चक्र कहते हैं। ये नीचे ब्रह्मा चक्र से विष्णु चक्र पर अभी राम आए हैं। अभी तो शिव ग्रंथि में अर्थात आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक, कुंडलिनी जागरण तक का समय शेष है, तभी सिद्धिदात्री उनको प्राप्त होगी। ये यौगिक साधना की शब्दावली है। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जब पूजा कर एक चढ़ाते इंद्रिवर। निज पुनश्चरण इस बात रहे पूरा कर, 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समासित मन। प्रतिजप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिपुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। अब वो उनका जब ध्यान यहाँ आ जाता है आज्ञा चक्र पर, तो ऐसे में कई तरह के हलचल सामने आने लगते हैं। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, और राम के नयन माँ के चरणों पर हैं, देवी के दोनों दल पर हैं। जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर, जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। 6ठे 7वें और 8वें दिन 2 दिनों तक तो राम एक ही आसन में बैठे रहे। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इन दीवर जपते हुए नाम।
जपते हुए नाम आठवां दिवस, आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। और आठवां दिवस जो है, जिस दिन हम लोग संधि बलि करते हैं अष्टमी और नवमी के दिन, आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। ये जो मैंने कहा कि नीचे के 2 स्तर, ब्रह्मा के स्तर, बीच के 3 स्तर विष्णु के स्तर और तीसरे शिव के स्तर को पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। ब्रह्मा और हरि के स्तर को पार कर लिया है। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। और तब लगा, जब आज्ञा चक्र से यात्रा उनकी ऊपर होने लगती है सहस्रार चक्र की ओर, तो लगता है कि सारे ब्रह्मांड में कंपन की स्थिति आने लगती है। शक्ति लगता है राम की ओर आने वाली है। कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। सारे देवी देवता स्तब्ध हो गए हैं। हो गए दग्ध जीवन के तम के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। सिर्फ एक इंदिवर, एक कमल चढ़ाने का शेष रह गया है। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार, वो सहस्रार रूपी जो जटिल दुर्ग है, उस दुर्ग को जब पार करने की स्थिति आ रही है, प्रायः करने को हुआ दुर्ग को पार करने की स्थिति आ गई है, जो सहस्रार पर पहुंचने की स्थिति आ रही है। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। और रात्रि के दूसरे पहर में माँ छुपकर सामने आती है अपने पुत्र का परीक्षा लेने के लिए कि इसकी भक्ति में क्या दम है, कितनी शक्ति है, निष्ठा क्या है। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। और पूजा का एक पुष्प उठा कर ले जाती हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोल पलक विमल, अपनी आंखें खोलकर अपनी असह्य स्थिति को देखते हैं कि वो इंदिवर, वो कमल चला कहाँ गया। जिस कमल को माँ ने परीक्षा के लिए उठाया है, राम के हाथ जब खाली हाथ लौटते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो उनकी पलकें खुलती हैं। देख वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भय गए नयन द्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और जब 108वां इंद्रिवर उनको नहीं प्राप्त होता है, तो उनको लगता है तो आसन छोड़ के हम उठ भी नहीं सकते हैं। ये साधना की अंतिम घड़ी में कौन सी परीक्षा हो रही है। ये जीवन मेरा धन गजब किस्म का है, अजीब किस्म का जीवन है। धिक्कार है इस जीवन को। जब कभी सफलता सामने आने लगती है, असफलता सामने खड़ी हो जाती है, चाहे राज्याभिषेक का समय हो या वनवास से लौटने का समय हो या फिर राम रावण के इस युद्ध में, युद्ध के विजय की स्थिति आते आते फिर आज हम असहाय हो रहे हैं। राम धिक जीवन जो आता ही आया, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जिसके लिए लगा रहा वो साधन हमेशा मुझको परेशान करते रहे। राम अपने जीवन को कोसते हैं। लगता है निराला भी समसामयिक भारत की स्थिति को देखकर खुद को कोसते हैं, क्योंकि राम की तरह ही निराला के जीवन में भी कभी सुख नहीं आया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हम निराला से भी इसका अर्थ ले सकते हैं, किंतु राम वो राम नहीं है। अब तो यहां दूसरी बात है। जान धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध तो कर लेते हैं, मगर तुरंत राम का मन बदलता है। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। उनको लगा कि हे जानकी, मैं तुम्हारे, हे मेरी प्रिया, तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सका, किंतु ऐसे में वो जो राम की अतुलित शक्ति है, जो एक और मन है जो किसी से पराजित नहीं होता, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। वह राम का मन जो न दैन्यम न पलायनम, अत्याचार और अनाचार के सामने, विपरीत परिस्थितियों के सामने दीनता और पलायन राम का गुण नहीं है। आपने पहले भी देखा कि जब हनुमान को भेजना था, समुद्र को बहुत सारे बार आग्रह किया, मगर समुद्र ने जब नहीं माना तो राम ने कहा कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप बिनभय हो ही न प्रीत। और उन्होंने जब अपने धनुहा पर तीर को कसा है तो समुद्र को हारना पड़ा है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में जो
वीर होते हैं उनका एक मन होता है जो नहीं थकता, राम का भी वहां जग उठता है। बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन, और तुरंत सजग हो गई उनकी चेतना। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित गण, यह है उपाय कह के, जैसे कोई घन मंद्रित होता है, गर्जना कर उठता है, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। इस राजीव नयन की कई बार चर्चा आ चुकी है पूरी कविता में, कि राम को याद आता है कि मुझे मेरी माँ राजीव नयन कहती थी, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुनश्चरण। अभी तो इस पुनश्चरण में शेष और मेरे पास दो कमल भी, दोनों मेरी आंखें हैं, क्योंकि मेरी माँ कौशल्या ने मेरी आंखों को देखकर मुझे राजीव नयन कहा था। पूरा करता हूं देकर माता एक नयन, कहकर देखा तुणीर ब्रह्मासर रहा झलक। देखे कि सामने एक चमचमाता हुआ तीर है, कह देखा तुणीर ब्रह्मासर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, महाफलक ले बाम ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। बाएं हाथ से वो तीर को लेते हैं, दाहिने हाथ को उस आंख को निकालने के लिए नीचे रखते हैं। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यम हो उठे सुमन, और अपनी आंख रूपी सुमन को अर्पित करने के लिए राम कृत संकल्प होते हैं। जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, जिस समय राम ने अपने दृढ़ को निकालने का निश्चय कर लिया, जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और जब आदमी निश्चय की पराकाष्ठा में आ जाता है, दिनकर ने जो लिखा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमारे ऋषियों ने लिखा, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ। हम सिद्धि तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उद्यम करते हैं, सिर्फ हम कल्पना कर लें तो हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। यह स्थिति राम के साथ भी होती है। जिस क्षण बंध गया बेंधने का दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, तुरंत आ जाती है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम। और जब एक साधक, एक पुत्र अपने माँ पर अपने आंखों के कमल को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी माँ ऐसी परीक्षा में हार जाती है। माँ उपस्थित हो जाती है। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। राघव के हाथ को थाम लिए माता ने। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध। बायां पैर उनका जो है असुर के कंधे पर है, यानी महिषासुर के कंधे पर है। रहा दक्षिण हरि पर, और दाहिना पैर जो है हरि अर्थात सिंह पर है। बाएं से महिषासुर और दाहिने पैर के नीचे हरि यानी शेर है। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, और वह ज्योतिरूप 10 भुजाओं के साथ, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है। माता उपस्थित होती है। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व को श्री लज्जित। ऐसी सुंदरता के रूप में माता उपस्थित होती है जैसे पूरे विश्व की सुंदरता उसके सामने लज्जित हो जाती है। ये माता हमारी जब 9वें दिन आती है तो उसका रूप ऐसा ही होता है। अनिंद्य सुंदरी होती है वह। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी, और माँ का वो जो रूप उपस्थित होता है उसके दाहिनी तरफ लक्ष्मी है। सरस्वती वाम भाग में बाएं तरफ सरस्वती है। दक्षिण में फिर गणेश जी हैं। कार्तिक बाएं रण रंग राग, और रंग राग के साथ दाहिनी तरफ कार्तिक जी उपस्थित हैं। मस्तक पर शंकर, और मस्तक पर शिव विराजमान हैं। मस्तक शंकर पद पद्यों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। और राम वंदना करते हुए मंद्र स्वर में उपस्थित हो जाते हैं, अवनत हो जाते हैं माँ के सामने। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। होगी
होगी जय का आशीर्वाद देते हुए माँ राम के बदन में लीन हो जाती हैं। कल तक तो आपने सुना था कि रावण के पीछे माँ खड़ी हैं, मगर आप कल्पना देखिए इनके निराला की कि राम के बदन में स्वयं शक्ति प्रवेश कर जाती है। वहां रावण और माँ शक्ति में दूरी है, माँ के गोद में रावण है, मगर रावण के अंदर माँ नहीं गई। मगर ये सात्विक पूजा का बल है कि राम के शरीर में कह महाशक्ति राम के बदन में हुई, राम के ही बदन में शामिल हो जाती है। और क्या कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। वो कल तक जो राम था उस राम में नवीनता की कल्पना नहीं, ये एक नवीन राम है। और यहाँ यह कहानी समाप्त होती है, यह कविता एक विराम पाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता अपने आप में हिंदी साहित्य के लिए एक क्लासिक रचना है। इसके तत्संप्रधान शब्द और जो सामासिक पद योजना है, इसके जो पात्र योजना है, सब कुछ इतना मार्मिक, इतना संस्कृत निष्ठ लगता है। लिखने की दूर से तो लगता है कि ये संस्कृत का कोई मंत्र तंत्र है, मगर जब करीब जाइएगा तो ये मक्खन से भरा हुआ महाकाव्य है। और भारत की खोती हुई अस्मिता जब 1936 में यह रचना लिखी गई, देश की स्थिति की कल्पना कीजिए। अपने देश में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग आ चुके थे। उन्होंने शक्ति की, बिपिन चंद्र पाल ने शक्ति की आराधना के माध्यम से जो देश को विस्तार दिया था, यह सब कुछ इसमें है। अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के पुरुषार्थ को जगाने के लिए लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना मैं आपको सौंप कर धन्य धन्य हो रहा हूँ। यह भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से, पात्र परिकल्पना की दृष्टि से, हर दृष्टि से हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम रचना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज विजयादशमी के दिन 2022 हमारे लिए यादगार हो। मैं भी 9 दिनों की आराधना के बाद आज 10वें दिन राम की शक्ति पूजा का समापन किस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि निराला ने जिनके लिए लिखा था उन तक मैं तो नहीं पहुंचा सकता, मगर अगर आपके पास पहुंचा है तो इस साहित्य की इस भावना को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, ताकि उनके अंदर भी शक्ति का संचार हो सके और माता के शरण में जाकर होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन की कल्पना शाश्वत रहे। ये पर्व त्यौहार इसीलिए आते हैं, ये कविताएं इसलिए आती हैं कि हम 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं, तब कहीं सत्य में ये शक्ति जगती है कि वो असत्य को पराजित कर सके। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है कि सत्य और निष्ठा के बल पर, अपने त्याग और तपस्या के बल पर, अपने सील और संस्कार के बल पर भारत जीतता रहा है। और इस जीत का हम साक्षात दर्शन राम की शक्ति पूजा में करते हैं। अगर व्यक्ति में संस्कार हो, संकल्पना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो रावण से भी अगर कोई बलवान होगा दुनिया में, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, हम उसको पराजित कर सकते हैं, बशर्ते हम निष्ठावान हों, अपनी माताएं, अपनी बहनें, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए कृत संकल्प हों। हमारा देश माँ, बहन और बेटियों की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए बानर भालू सब एक हो जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी एक हो जाता है और पुरी से पोरबंदर एक हो जाता है। हम अपनी अनेकता को भुलाकर एक हो जाते हैं। यह भारत की संस्कृति की महानता है। हम विविधताओं में एकता से भरे देश के लोग हैं। माँ शक्ति की आराधना का यह जो महत्तम काव्य था, मैंने आपके सामने रखा है। विश्वास है इसे आगे बढ़ाकर आप अपने जीवन को भी कृतार्थ करेंगे, अपने चरित्र को का भी उत्थान देंगे, अपने कैरियर का भी उत्थान करेंगे और अपने समाज का भी उत्थान करेंगे। क्योंकि साहित्य कभी सोता नहीं, हमेशा समाज को जगाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और विजयादशमी 2022 की अनंत शुभकामनाएं।